हेलो एवं स्वागत है आप लोगों का पाटलिपुत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जानकारी है कि हम प्रत्येक शाम 7:30 बजे से यूट्यूब पर लाइव आते हैं, लेकिन कुछ कारणों से हम कल लाइव नहीं आ सके और आज भी नहीं आ सके हैं। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि अब वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास हम लिंक से यदि जाता है यानी नोटिफिकेशन पहुँचता है तो आप इसको पूरा वीडियो देख लेंगे, क्योंकि आज हम एक नया चैप्टर का वीडियो बना रहे हैं। यानी कि बिहार डीएलएड का जो बैच चलता है, आपको यदि नहीं जानकारी है तो बता दें कि 7:30 बजे शाम से प्रत्येक शाम बिहार डीएलएड का जिसका एग्ज़ाम होना है अगले मंथ में, उसको लेकर के हम लाइव चलाते हैं। तो लाइव आज नहीं आ पाए हैं और कल भी नहीं आ पाए थे, इसीलिए आज हम वीडियो बना पा रहे हैं और एक नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चैप्टर शुरू करते हैं। और जो नए छात्र जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। आज हम नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए आज नया चैप्टर क्या है, साझा, यानी जिसको आप पार्टनरशिप बोलते हैं। साझा आज चैप्टर पढ़ा रहे। साझा क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप में यानी कि साझा में, साझेदारी में कोई भी कंपनी या कोई भी दुकान या कोई भी ऐसा बिजनेस जो करते हैं, उसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो होता है मिला करके किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सिंगल किसी चीज़ का व्यापार करता है या कोई कंपनी खड़ी करती है तो वह साझा नहीं कहलाता, मतलब पार्टनरशिप नहीं। पार्टनरशिप का मतलब है कम से कम दो व्यक्ति। तो दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति जो है जब एक साथ किसी व्यापार में सम्मिलित होता है, किसी व्यवसाय में सम्मिलित होता है तो वह साझा कहलाता है। और उसमें जो जो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं उस सभी को साझेदार कहा जाता है। जैसा कि यदि राम और श्याम, मान लीजिए कि दो व्यक्ति किसी कंपनी को खड़ा करते हैं, कोई कंपनी जो है कि चलाते हैं, तो दोनों जो है कि साझा में काम करते हैं। लेकिन दोनों व्यक्ति को जो कहा जाएगा, राम भी साझेदार है और श्याम भी साझेदार है। और इनका जो बंटवारा जो होता है, जो पार्टनरशिप में जो बंटवारा होता है, तो पार्टनरशिप में बंटवारा जितना रुपया होता है और जितने समय के लिए होता है, उन दोनों को अनुपात में लगाया जाता है और उसी अनुपात में उनको लाभ या हानि जो भी होता है उनके आधार पर उनको बांटा जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन से भी आपको हम समझाते चलेंगे कि साझेदार के क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप सिंपली इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए प्रश्न है, प्रश्न में कहता है तीन साझेदारों ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपये, 13,800 रुपये तथा 19,200 रुपये लगाए। तो वर्ष के अंत में 50,400 रुपये के लाभ में बी का भाग कितना होगा। देखिए प्रश्न कितना सुंदर है, एक बार और रिपीट कर देते। प्रश्न कहता है तीन साझेदारों, यानी कि इसमें तीन साझेदार पहले बता दिए हैं कि जो साझा है यानी साझेदार जो है इसमें दो, कम से कम दो होंगे। तो तीन साझेदार है जिसका नाम है ए, बी, सी। उसने एक व्यापार आरंभ किया है जिसमें उन्होंने पूंजी जो लगाई है, जो धन लगाया है वह 10,200 और ये 13,800 और यह जो लगाया है 19,200 रुपया लगा करके उस व्यापार में सम्मिलित हुआ है। तो वर्ष के अंत में 50,400 रुपये लाभ, यानी ये जो है लाभ दिया गया है, इकट्ठा व्यापार में लाभ हुआ है एक साल में। तो इसमें बी का हिस्सा पूछता है। तो आपको क्या करना है, कहा जाता है कि लाभ या हानि का हिस्सा कैसे बांटना होता है। तो जितने व्यक्ति होते हैं सभी के समय, उनके समय और पूंजी के गुणनफल का जो अनुपात होगा वही उनके लाभ और हानि का अनुपात होगा। समझे क्या कहे, उनके पूंजी और समय दोनों के गुणनफल का अनुपात, यानी ए है तो ए ने कितना धन लगाया, कितने समय के लिए लगाया, बी ने कितने धन लगाया, कितने समय के लिए लगाया, सी ने कितना धन लगाया, कितने समय के लिए लगाया। तो तीनों का क्या करना है कि तीनों को गुना करना है अलग अलग और फिर अनुपात लिखना है
अनुपात लिखने के बाद जो अनुपात रहेगा उसमें से जिसका हिस्सा पूछेगा उसको बांट देते हैं। और बांटना एक दिन और हम बताए हुए थे अनुपात समानुपात के हिसाब से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसा कि सवाल में कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि बीच में कोई व्यक्ति व्यापार से निकल जाता है या बीच में कभी सम्मिलित होता है, तो इसलिए सभी एक साल का ही है। तो 10,200 अनुपात 13,800 अनुपात 19,200 यही दिया है ना। ये किसका अनुपात है? ए अनुपात बी अनुपात सी। हम क्यों इसको ऐसे ही लिख दिए हैं? क्योंकि यदि इसमें बीच में से कोई अगर व्यापार में से निकलता नहीं है या व्यापार में जुड़ता नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कि सभी को एक साल के लिए कह रहा है, तो इसको हम गुना भी करते तो सबको एक से तो कॉमन में कट ही जाता है। यदि प्रत्येक का समय एक ही जैसा हो तो आप उस समय को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 00 00 00 कैंसिल। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं। 2 से 51, 2 से 6 और 9, यहाँ 2 से 9 और 6। अब देख पा रहे हैं इसमें 3 से भी कट रहा है। 17 3 से कटा, 3 दूना 6, 3 तिया ना 3 तिया ना 3 दूना 6। अब नहीं कट रहा है तो इसका अनुपात क्या हो गया? 17 अनुपात 23 अनुपात 32। अब देखिए किसका भाग पूछ रहा है? तो बी का। बी मतलब 23 का भाग। तो बी का भाग कैसे निकालते हैं? जो टोटल है उतना लिख देना है और गुना, जिसका भाग पूछता है उसको ऊपर में और बट्टा में सभी का योग। इस तीनों को जोड़ लीजिए। 3 2 5 1 6 यानी 60 हो गया। 60 और 70 है 2 72। इससे हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 7 7 49 00 यानी कितना हुआ? 0 0 7 21 7 दूना 14 और 2 16। 16,100 रुपया जो है इनका बी का हिस्सा बनेगा। समझ गए होंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। यदि समझने में दिक्कत हो तो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहता है, सभी हम अलग टाइप के प्रश्न बता देते हैं आपको। कहता है 3 साझेदारों ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इसमें भी 3 लोग हैं। ABC का नाम दिया गया है, जिसमें 50,000 रुपया निवेशित किए, यानी इसमें धन लगाए। कितने धन लगाए? 50,000 रुपया। कितने आदमी मिलके? ABC 3 व्यक्ति मिलकर के। यदि A ने B से 4,000 रुपया अधिक लगाए तथा B ने C से 5,000 रुपये अधिक लगाए तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा? देखिए बहुत ही सुंदर सवाल है। सवाल कितना बड़ा है और बनेगा कितना कम में देख लीजिए। कहता है 3 साझेदार ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया है, जिसमें 50,000 रुपये निवेशित किया। मतलब ABC 3 व्यक्ति मिला, आरंभ किया व्यापार, जिसमें इनको 50,000 रुपये की पूंजी लगी। यदि ए ने, अब ये ऐसा नहीं कह रहा है कि तीनों ने बराबर धन दिया है और तीनों का जो है धन भी नहीं दिया हुआ है, ये इंडिकेट किया हुआ है। कहता है यदि ए ने B से 4,000 रुपये अधिक लगाए, ए ने B से 4,000 अधिक लगाया और B ने C से 5,000 अधिक लगाया, तो वर्ष के अंत में 35,000 में इसका लाभ। तो क्या करेंगे? हम यहाँ हिस्सा जो निकालेंगे C का मानेंगे। C ने X रुपया यदि लगाया हो
तो बी ने कितना, उल्टा प्रश्न बना रहे हैं, सी यदि x तो बी ने सी से 5000 ज़्यादा, यानी क्या करेंगे x प्लस 5000। अब फिर क्या कहता है, ए के बारे में कहा था बी से 4000 ज़्यादा था, बी का धन ये है ना, इसमें 4000 और जोड़ देंगे तो क्या होगा x प्लस 9000। ये टोटल धन कितना दिया हुआ था देख लीजिए, 50000 दिया हुआ है। तो आप क्या करिएगा, सबको जोड़िएगा, 3x प्लस 14000 बराबर 50000। यहाँ से इसको हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, 50000 में से 14000 तो बचेगा 3x बराबर कितना, 36000। अब 36000 में x का मान कितना होगा, 12000, यानी यहाँ से पता चल गया c का धन हो गया 12000, b का धन हो गया 12 में 5 जोड़ेंगे 17000, और a का धन हो गया 12 9 21000। देखिए 000 तीनों में कट गया, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ए का है 21, बी का है 17 और सी का है 12। तो इसीलिए पूछ रहा है किसका धन, तो ए का धन। तो टोटल कितना है लाभ, 35 ना, तो 35000 में ए का धन, तो ए का कितना है इसमें वैल्यू दिया हुआ है, ए का 21 है, और बटा में क्या कहते हैं सभी का योग देना है, तो 21 और 17, 21 और 17 जो हो गया आपका 38, 38 और 12 50। यहाँ से काटेंगे 5 7 35 0 0, ये हो गया 0 0 7 7 दूना 14, यानी 14700 रुपया ए का हिस्सा बनेगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहता है ए बी सी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ किया, ए ने 5000 रुपया, ए ने 5000 रुपया लगाया, कितने के लिए, 2 माह के लिए। फिर कहता है बी ने 6000 रुपये 3 माह के लिए, तथा सी ने 4000 रुपये 5 माह के लिए लगाए। कुल 960 रुपया के लाभ में ए का भाग क्या होगा। देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी सी ने मिलकर साझे में एक व्यापार, मतलब 3 व्यक्ति यहाँ भी है, ए ने 5000 रुपया 2 माह के लिए, बी ने 6000 रुपया 3 माह के लिए, तथा सी ने 4000 रुपया 5 माह के लिए लगाया। कुल 960 रुपये का लाभ हुआ। तो एक हिस्सा पूछ रहा है, क्या बताए थे, जब भी बांटना होता है तो क्या होता है साझा में, कि जो व्यक्ति जितने समय के लिए धन लगाता है, जितना धन और जितने समय के लिए, उस सभी को क्या करना है, अनुपात लगाना है। किस व्यक्ति ने, ए बी सी का अनुपात क्या लिखना है इसमें, ए ने 5000 रुपया कितने समय के लिए, 2 माह के लिए, तो गुना 2। उसके बाद बी ने कितना, 6000 रुपया कितने समय के लिए, 3 माह के लिए, तो गुना 3। सी ने 4000 रुपया कितने समय के लिए, तो 5 माह के लिए, तो गुना 5। जितना धन है और जितना समय के लिए सबको उससे गुना कर देना है। अब ये कितना यहाँ देख रहे हैं, 3 0 3 0 3 0 सब कैंसिल हो गया। अब कोई और कॉमन है तो देख लिए, 2 है, 2 1 2, यहाँ 2 3 6 और 2 2 4। अब और कोई कॉमन नहीं है तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये हो गया 3 3 9, और ये हो गया आपका 5 2 10। तो किसका हिस्सा पूछ रहा था, ए का। तो ए का हिस्सा कैसे निकालते हैं, टोटल है आपका 960 रुपया, तो 960 गुना ए का हिस्सा है 5,
बट्टा में सभी का योग 10 और 9 19 और 5 24। तो 24 चौका 96, 1 0, यानी कितना हुआ 200 रुपया। एक का हिस्सा कितना हो गया 200 रुपया। क्लियर है? चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कीजिए और शेयर कर दीजिए। हम आपको फिर इसका जो है अगला टॉपिक जो है इसी चैप्टर का हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।